हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुविला पॉइंट पे। आज हम करेंगे गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 19। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम यानी कि क्लास टीचर का नाम। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो किस चीज़ के ऊपर आधारित है, उसका टॉपिक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने पहले पढ़े हुए हैं इससे पहले की वर्कशीट में। उनका युग्म मतलब दो समीकरण आपको दिए होंगे और उससे हमें बताना है कि उनका जो हल है वो संगत या असंगत किस रूप में आता है। तो इसी को समझने के लिए हमें यहाँ पे ग्राफीय प्रदर्शन दिया गया है। आइए इसकी मदद से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो दो चर वाले ये हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। देखिए ये दिख गया आपको, ठीक है। तो क्योंकि ये दो समीकरण हैं तो हमने इनको 1 और 2 में बांट दिया है। समीकरण कैसे लिखा जाएगा, a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0। दूसरा क्या हो जाएगा, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। तो जब हम इनको ग्राफीय प्रदर्शन के रूप में दिखाएंगे तो क्या होगा, अगर दोनों समीकरण की जो लाइंस हैं बनाई गई वो एक दूसरे को काटती हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है, ये काट रही हैं, तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा कि ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर इन दोनों समीकरण के द्वारा बनाई गई लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, एक हरे रंग में और एक लाल रंग में, तो ये जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। क्या कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। तीसरे केस में देखिए क्या दिखा रखा है कि इन दोनों समीकरण के द्वारा बनाई गई जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, आमने सामने आ रही हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इसे समांतर रेखाएं। समझ में आ गया कि यानी अगर एक दूसरे को काट देती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो समपाती रेखाएं और आमने सामने आती हैं तो समांतर रेखाएं। चलिए आगे और समझते हैं इसको। हाँ जी, क्या दे रखा है, हल, कि जो दोनों हमें यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए गए थे इनके हल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इनके हल कैसे कैसे होते हैं, एक तो संगत और एक असंगत। एक संगत होता है और दूसरा असंगत। अब संगत के अंदर भी हम देखेंगे दो प्रकार के हल होते हैं, अद्वितीय हल और अनंत हल। कौन कौन सा, अद्वितीय हल और अनंत हल। और असंगत के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का है जिसे हम कहते हैं कोई हल नहीं। तो इसको आगे समझने के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ इक्वेशन के रूप में, ये जो समीकरण दिया हुआ है कि यदि a1 बटा a2 यानी कि ये जो दे रखा है दोनों समीकरण में a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इन दोनों का मान अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये अद्वितीय हल है, जो कि किस कैटेगरी के अंदर आता है, संगत हल के अंदर। संगत हल के अंदर आता है और इस समीकरण का हल क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल। और इस प्रकार के समीकरण के द्वारा बनाई गई रेखाएं क्या कहलाएंगी, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा क्या है जी, यदि हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 यानी तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है हमारा यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे, इन समीकरण के अनंत हल हैं। कितने हल हैं, अनंत हल हैं। और इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं कैसी आएंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, कैसे आएंगी, समपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखिए तीसरा क्या जी, हमारा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ये किसके अंदर आता है, असंगत हल की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए क्या होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता यहाँ पे। तो इस तरीके का अगर हमारा मान आता है तो हम कहेंगे इन समीकरण का कोई हल नहीं है और इनके द्वारा बनाई गई जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कि एक दूसरे के सामने आएंगे। क्लियर है सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसे। सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या दे रखा है हमें, x घटा 2y जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 4y घटा 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा a1 बटे a2 कैसे होगा, हमारी जो समीकरण होता है रैखिक दो चर वाला, उसका मानक रूप क्या था, ax जमा by जमा c बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटे में 3। b1 बटे b2 कितना आएगा, 2 बटे में 4।
तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पे इन्होंने ये गलत दे रखा है। ये कैसे होगा हमारा? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, कैसे होगा ये? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इस केस में हम कहेंगे कि इन दोनों रेखीय समीकरण का क्या है? अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। और इनके द्वारा बनाई गई जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि एक दूसरे को ऐसे काट देंगे। ठीक है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? संगत हल के अंदर आता है। ठीक है, इसको यहाँ ठीक कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने आपको? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या दे रखा है हमें। 2x जमा 3y घटा 9 बराबर 0, 4x जमा 6y घटा 18 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे हमारा A1/A2 कितना आएगा? 2/4। इसे हम काट के लिख सकते हैं 1/2। B1/B2 कितना आएगा? 3/6। इसको भी हम काट के लिख सकते हैं 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हैं। अगला देखेंगे अब C1/C2, ये कितना आएगा? -9/-18। इसको भी हम काट के लिख सकते हैं 1/2। तो ये तो तीनों ही बराबर हो गए, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि इन समीकरण के कितने हल हैं? अनंत हल हैं। और इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी। और ये किस कैटेगरी में आता है? संगत हल की कैटेगरी में। किसमें? संगत हल की कैटेगरी में। समझ में आया? चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। x जमा 2y घटा 4 बराबर 0, 2x जमा 4y घटा 12 बराबर 0। तो यहाँ हमारा A1/A2 कितना होगा? 1/2। B1/B2 कितना होगा? 2/4। इसको भी हम काट के कैसे लिख सकते हैं? 1/2, यानी ये तो बराबर है। तीसरा C1/C2 कितना होगा? -4/-12। तो ये होगा 1/3। ये तो बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इन समीकरण का कोई हल नहीं है और इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं कैसे बनेंगी? समांतर रेखाएं, यानी एक दूसरे के सामने। और किस कैटेगरी में आता है ये? असंगत हल। क्लियर है? तो आइए देखते हैं कुछ ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, खुद करने हैं। क्या कह रहा है ये? दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए तालिका को सही उत्तर से पूरा कीजिए। सबसे पहले हमें प्रश्न संख्या दे रखा है, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म। आगे हमें बताना है कि क्या A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हैं या नहीं हैं। उससे आगे फिर उसको बताना हमें कि ये संगत हल में आता है या असंगत हल में। उसके आगे क्या बताना है कि संगत या असंगत में ये एक हल हैं, इसके अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। और लास्ट में क्या बताना है कि इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहला प्रश्न क्या था जी हमारा यहाँ पे? 2x घटा 3y घटा 8 बराबर 0, 4x घटा 6y घटा 9 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 कितना हो जाएगा? 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, B1/B2 कितना हो जाएगा? घटा का 3 बटे में घटा का 6, यानी ये भी 1/2 आ गया। ये दोनों बराबर हैं ये तो हम C1/C2 देखेंगे। ये कितना आएगा? -9, यानी घटा का 8, और सॉरी घटा का 8 बटे में घटा का 9। तो ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये कितना बचेगा? 8/9, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये किस में आएगा? संगत या असंगत? असंगत हल में। और उसके अंतर्गत क्या कहेंगे हम कि इन समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, और इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं कैसे बनेंगी? समांतर रेखाएं। कैसे बनेंगी? समांतर रेखाएं। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। x घटा 2y बराबर 0 और 3x जमा 4y घटा 20 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 कितना हो जाएगा? 1/3। B1/B2 कितना आएगा?
-2/4, जिसे हम काट के लिख सकते हैं -1/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो यहीं पे प्रश्न हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम क्या कहेंगे कि A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के। तो इसको हम क्या कहते हैं? संगत या असंगत? संगत हल। और संगत हल के अंदर इन दोनों समीकरण के कितने हल निकलेंगे? अद्वितीय हल, जिसे हम कह सकते हैं कि एक हल। ठीक है। और इनके द्वारा बनाई गई रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि ये जो हमारा ग्राफ होता है इस पे एक दूसरे को काटेंगी। ये क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें कि x जमा वाई बराबर 6, 2x जमा 2y बराबर 12। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 कितना हो जाएगा जी? 1/2। B1/B2 कितना हो जाएगा? 1/2। ये दोनों तो बराबर हो गए। तो चलते हम C1/C2 पे। वो कितना है? 6/12। ये भी काट के कैसे आ जाएगा? 1/2। ये तो तीनों बराबर आ गए, यानी कि तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इन दोनों समीकरण के कैसा हल है? इनका संगत हल है। और संगत के अंदर कितने हल बनेंगे इसके? तीनों अगर बराबर हैं तो अनंत हल, यानी इन दोनों समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं। और इनके द्वारा बनाई जाने वाली रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखाएं। कौन सी होंगी? समपाती रेखाएं। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।